नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ सुष्मिता और हमारे साथ हमारे सहयोगी शादाब रिजवी। शुक्रिया। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जो एक समय पर योग गुरु कहलाया, लेकिन अब कोर्ट के चक्कर काटते दिखाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामदेव की। 2024 में आपने देखा होगा कि कैसे रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ते हुए और माफी मांगते देखा गया। वजह उनके पतंजलि प्रोडक्ट्स के झूठे और भ्रामक विज्ञापन, जिन्होंने डॉक्टर्स तक को बदनाम किया। एलोपैथी को अपशब्द कहा गया और गाली तक दी गई और दावा किया गया कि उनकी दवाई सब कुछ ठीक कर देती है। अब 2025 में फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। झूठे दावे किए जा रहे हैं, धर्म पर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को इतना खुला मंच मिलना चाहिए? क्या सिर्फ योग गुरु कहलाने से इंसान जो चाहे वो बोल और बेच सकता है? शादाब रिजवी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि रामदेव बार बार गलत दावे करता है, गलत दावे ठोकता है, आपसी सौहार्द बर्बाद भी करता है और बार बार उन्हें कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े हैं इसी को लेकर, और फिर वही काम वो दोबारा करते हैं। तो क्या इनके अंदर जो कानून और प्रशासन का डर है वो क्या बिल्कुल खत्म हो गया है? देखिए, शासन, प्रशासन और कानून के डर की बात तो उससे की जाएगी जिसको संरक्षण ना प्राप्त हो। जी, सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि बाबा रामदेव को भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। और दूसरी बात, जिस तरीके की अनर्गल बयानबाजी वो कर रहे हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो आपसी सौहार्द को इसलिए मायने नहीं रखता उनके लिए कुछ, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान चलानी है। आपको याद होगी, आपने तमाम पिछली और पुरानी बातों का जिक्र किया, लेकिन एक जिक्र मैं भी करना चाहता हूँ। वो जिक्र ये है कि जब इन्होंने अपने नूडल्स लॉन्च किए थे, पतंजलि नूडल्स बाजार में लॉन्च हुए थे, तो इनकी स्ट्रेटेजी है कि मार्केटिंग कैसे की जाए। बाबा रामदेव थोड़ी हैं, वो लाला रामदेव हैं। अच्छा। और लाला रामदेव अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? उन्होंने सबसे पहले देखा कि बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला नूडल्स कौन सा है? वो मैगी है। खैर, मैं तो मैगी का प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग मैगी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे नूडल्स हैं जिन्हें जनता ज्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन मैगी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने मैगी के अंदर हमारे देश की मीडिया, जिसको बाबा रामदेव का संरक्षण प्राप्त है, पतंजलि के बड़े बड़े ऐड बता देते हैं कि आखिर ये चैनल किसके रहमो करम पर चल रहे हैं। अच्छा। पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स के ऐड हैं वो हमारे देश की गोदी मीडिया पर बखूबी देखे जा सकते हैं, और वो इस बात का प्रमाण है कि गोदी मीडिया को किसका संरक्षण प्राप्त है, कहाँ से धन की प्राप्ति हो रही है, कहाँ से धन अर्जित हो रहा है। तो अब बाबा रामदेव के लिए कम से कम वो मैगी के अंदर कीड़े निकालने वाली जो खबर थी वो अगर दिखा दें तो भाई इतना तो बनता है। अच्छा। अपने मालिक के लिए इतना काम किया जाए तो बनता है। खैर रिजवी साहब, आपसे एक सवाल और मैं करती हूँ, क्या पतंजलि जैसे ब्रांड का झूठ बोलना जनता की सेहत के साथ धोखा नहीं है? जैसे कि उन्होंने जब स्टार्टिंग की, पतंजलि ब्रांड खुद अपने आप में एक झूठ है जी। आप देखिए, जितने भी नमूने लिए गए, जितने सैंपल लिए गए, उन सब में फेल हो गए। मानक के अनुरूप उनके प्रोडक्ट कहीं भी नहीं खरे उतर पाते हैं। अच्छा। उनका आप शहद देख लीजिए, वो खरा नहीं उतर पाता। यहाँ तक के हमेशा मांसाहार का विरोध करने वाले, हमेशा शाकाहार की तरफ को लोगों को उनका ध्यान आकर्षित करने वाले लोगों के प्रोडक्ट में, उस पतंजलि के प्रोडक्ट में, उसी लाला रामदेव के दंत कांति टूथपेस्ट में और न जाने कौन कौन से पेस्ट में मछली की हड्डी पर जनता ज्यादातर इसीलिए मोहित हुई थी उनके प्रोडक्ट्स को लेकर के, क्योंकि शाकाहारी है। जी, शाकाहारी है और आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं। शाकाहार लोगों के सामने आ गया। जब चेक हुआ, FSSAI के भी मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। हर जगह उनके नमूने फेल हो गए, उनके सैंपल हर जगह फेल हो गए, मानक के अनुरूप बिल्कुल नहीं निकल पाए। सारे प्रोडक्ट उनके बिल्कुल ध्वस्त जब हो गए, और उनकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के जो चैनल हैं उनके हिसाब से, उनके जो विज्ञापन है उनमें चमकते हैं उनके प्रोडक्ट्स, उसी के हिसाब से उन लोगों के जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, जब उनका प्रचार उसमें होता है तो लोगों तक उनके प्रचार की ज्यादा तक वैल्यू पहुंचती है, खरीदारी बढ़ती है। अच्छा। इसके अलावा अगर देखें तो अगर क्वालिटी की बात करें तो उनके प्रोडक्ट कहीं भी खरे नहीं उतरते हैं, और इस वजह से उनको इस तरीके की ओछी स्ट्रेटेजी का सहारा लेना पड़ता है। कभी मैगी में कीड़े निकालने पड़ते हैं, और कभी रूह अफ़ज़ा जैसे शरबत को, जो देश आज़ाद होने से पहले सैकड़ों सालों से जो रूह अफ़ज़ा शरबत हमारा देश, पड़ोसी देश पीते चले आ रहे हैं, आज उन्हें वो शरबत का रंग भी खल रहा है, आज उनको वो शरबत भी खल रहा है। और देखिए दावे आप उनके देखिए। बिल्कुल सुष्मिता, उनके दावों में ये कहा गया है कि अगर आप ये शरबत पिएंगे, आप अगर ये शरबत पिएंगे, अगर आप इस शरबत का इस्तेमाल करेंगे तो इन शरबत से जो पैसा इकट्ठा होगा, उन शरबत से मस्जिद बनेगी और न जाने मदरसे बनेंगे। लेकिन वो भूल गए
कि ये जो शरबत बनाने वाली कंपनी है, आप तो आज मार्केट में आए हैं, उन्होंने जामिया हमदर्द यानी हमदर्द यूनिवर्सिटी इस देश को पहले से ही दे रखी है। बिल्कुल। उसने जो शरबत बनाने वाली कंपनी है, जो हमदर्द कंपनी है, उसने सैकड़ों सालों से इस देश को मेडिकल कॉलेज दे रखे हैं, उसने सालों से इस देश को हॉस्पिटल दे रखे हैं, सालों से उसने देश को कॉलेजेस दे रखे हैं, सालों से उसने ऐसे इदारे दे रखे हैं जहां से देश और विदेश के बच्चे तालीम हासिल करके इस देश का नाम बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कोई भी आदमी, शादाब जी, कोई भी आदमी धर्म का नाम लेकर कुछ भी बोल सकता है? जैसा कि उन्होंने बोला भी कि अगर आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो आपका जो पैसा आ रहा है वो मदरसों में जा रहा है, वो और जो अगर आप उनका प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो फिर वैदाचार्य खुलेंगे और बहुत बड़े बड़े धार्मिक। अभी तक आप मुझे ये बता दीजिए कि बाबा रामदेव की पतंजलि ने कितनी यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं जी। अब ये अपने ही बच्चों को सुनियोजित तरीके से उसमें रखकर और ये बता दें कि हमारी यूनिवर्सिटी चल रही है, संस्कृति यूनिवर्सिटी चल रही है। आप मुझे बताइए कि देश का नाम रोशन करने वाले, इस देश के बड़े पदों पर आसीन होने वाले, इस देश के वैज्ञानिक, इस देश के पॉलिटिकल लोग, इस देश के इंजीनियर, इस देश के डॉक्टर कितने हैं जो बाबा रामदेव की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, सॉरी लाला रामदेव की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। तो ऐसे लाला रामदेव की यूनिवर्सिटी हवाई है, जो यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के निकले हैं, तो वही रूह अफ़ज़ा शरबत है। फिर मैं वही बात करूंगा, मुझे प्रचार नहीं करना रूह अफ़ज़ा शरबत, रूह अफ़ज़ा शरबत को मुझे, रूह अफ़ज़ा शरबत वाले, हमदर्द वाले मुझे कुछ नहीं देने वाले। लेकिन ये शरबत हमारे देश की प्राचीन तरीके से, प्राचीन समय से हमारे लिए, हमारे साथ, हमारे लिए काम करता चला आ रहा है, हमारे साथ जुड़ा है। अब वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि वो कभी भी किसी के शरबत पर लांछन नहीं लगाते। उन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी बना रखी है, देश और दुनिया में उनके प्रोडक्ट की धूम है। और इनके प्रोडक्ट जिनकी कोई धूम नहीं है, जिनके प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी नहीं है, फिर उन्हें वही करना पड़ता है। अगर आप शरबत पी लोगे तो आप मुसलमान हो जाओगे, आप अगर शरबत पियोगे आप हिंदू रहोगे, आप शरबत पी लोगे तो मस्जिद खड़ी हो जाएगी, आप शरबत पी लोगे तो मदरसे बन जाएंगे। अरे भैया, उन्होंने पहले यूनिवर्सिटीज बना दी, पहले कॉलेज बना दिए, पहले हॉस्पिटल बना दिए, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है। और इस देश का युवा, इस देश का नौजवान, इस देश के लोग, इस देश के व्यक्ति और सेक्युलर सोच रखने वाले लोग, इस देश के जो असली नागरिक हैं, वो कभी भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते हैं। तो शादाब, आखिर क्या परिस्थिति है जो ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है? सर भी है, इनके पैर भी हैं। कैसी बात आप कर रही हैं? इनके सर ऐसे हैं कि ये सरों पर भगवे रंग का वस्त्र धारण करके, और पैर इनके इतने हैं कि हाथ में भगवा झंडा लेकर उनके पैर चल रहे हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो सर पैर है वो इतना है कि ये राजनीति हिंदू और मुस्लिम की करना चाहते हैं, और ये सर फुटाई वाली जो राजनीति है वही इनके सर हैं, और जो ये दंगा उन्मादी वाले पैर हैं वही इनके पैर हैं, जो जगह 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 जाकर दूसरों की गुंबदों पर चढ़कर झंडे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की सोच का नतीजा है, ऐसे लोगों की मानसिकता का नतीजा है कि आज का युवा पढ़ने की ओर नहीं बढ़ रहा है, देश में आगे बढ़ने की ओर नहीं बढ़ रहा है, देश के अंदर रोजगार नहीं मांग रहा है, बेरोजगारी पर आवाज नहीं उठा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बोल रहा है, रोजगार नहीं मांग रहा है, देश की महंगाई पर चिंतित नहीं है, देश की घरेलू गैस पर चिंतित है। लेकिन रूह अफ़ज़ा पीकर कहीं इस देश के अंदर मस्जिद न बन जाए, मदरसा न बन जाए, ये बड़ा गंभीर विषय है। अच्छा, तो ये सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बावजूद भी बाबा रामदेव फिर वही हरकतें करते हैं, आखिर क्या मामला है? कुछ समझ के बाहर है। भैया, बाबा रामदेव का तो पहले से ऐसा मामला रहा है कि जब परिस्थिति खराब हो जाती है तो वो सलवार कुर्ता पहनकर महिलाओं के वस्त्र धारण कर कर भागने में भी गुरेज नहीं करते। अच्छा। आप गूगल करिए, आज भी फोटो निकल कर आ जाएगा, आज भी वो खबर आ जाएगी कि महिलाओं के वस्त्र धारण करके बाबा रामदेव कैसे भगोड़े की तरह भागे थे। और भगोड़े लाला रामदेव, बाबा रामदेव बार बार आप मुझसे कहलवा देती हैं, मेरे मुंह से भी निकल जाता है, तो बार बार लाला रामदेव जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, वो जग जाहिर है उन्हें अपना बिजनेस चलाना है, अपना व्यवसाय चलाना है, और व्यवसाय चलाकर सरकार की भी मदद करनी है, और साथ ही साथ जहर बोना है। जहर बोने की मशीन भी है एक ये। तो शादाब, क्या आपको लगता है कि जनता ऐसे लोगों के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करे, या फिर कानून, जो ऐसे लोग हैं जो बार बार कानून तोड़ते हैं, जनता को आपसी सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, तो उनको भरोसा करना चाहिए? आपसी सौहार्द एक तरफ और प्रोडक्ट क्वालिटी एक तरफ जी। जो प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर आपसी सौहार्द जोड़कर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नियत में खोट है। बिल्कुल। आपसी सौहार्द इस तरीके से शरबत पीने से या बाबा रामदेव का शरबत पीने से या रूह अफ़ज़ा का शरबत पीने से खत्म नहीं होगा। आपसी सौहार्द यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है, और इस देश के अंदर एक धर्म नहीं, तमाम धर्म संप्रदाय जाति के लोग रहते हैं, और वो रहते चलेंगे आएंगे। इस तरीके के लाला रामदेव या ऐसे लालाओं से, ऐसे जो घटिया लोगों से, बयानबाजी से, या इनके प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की जो क्वालिटी है उसके तहत जो ये जहर घोल रहे हैं, उससे जहर नहीं घुलेगा।
लोग समझदार हैं, लोग चाहे शरबत पिए या ना पिए, लेकिन मोहब्बत का शरबत जरूर पिएंगे। बिल्कुल। आज हमने एक ऐसे इंसान की बात की जो कभी योग और फिर आयुर्वेद के नाम पर भगवान बना दिया गया था, लेकिन आज वही बाबा रामदेव या रामदेव बार बार झूठे दावे और झूठे विज्ञापन और भड़काऊ या बयान रामदेव नहीं, देकर, लाला रामदेव, जी बिल्कुल, बयान देकर कोर्ट में खड़े हैं और एक बार फिर कई बार वो ऐसा कर चुके हैं। एक और ध्यान आपको आकर्षित करा दूं जी, एक बात पर, बताएं। जब कोविड का समय था, इस देश के अंदर पूरा त्राहिमाम मचा हुआ था, लोग बाग देख रहे थे कि कहीं से कोई इलाज हो जाए, लोगों के अंदर वायरस तेजी से फैल रहा था, चारों तरफ कर्फ्यू लगा पड़ा था, लोगों के खाने पीने की चीजें भी उनको मुहैया नहीं हो पा रही थी। ऐसे मौके पर, उस मौके का इन्होंने फायदा उठाते हुए कोरोना में एक दवा लॉन्च कर दी थी कोरोनिल के नाम से। उसमें भी इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको घसीटा गया, इनको जवाब देना भारी पड़ गया और वहां पे भी इन्होंने माफी मांगी। तो ये सिर्फ मौका देखते हैं। अब देख रहे हैं कि इस समय मौका चल रहा है, देश के अंदर आपसी सौहार्द बिगड़ने की कहानियां सामने आती हैं, तो इन्होंने तुरंत एकदम तड़का मार दिया। इन्होंने कहा लाल शरबत पियोगे तो मस्जिद बन जाएगी। उसी के लिए मैं बोल रही हूँ, 2024 में माफी मांगी गई थी और 2025 में फिर वही दोहराया गया है और फिर ये सिलसिला खत्म होता नहीं दिख रहा। सवाल ये नहीं कि कौन सा धर्म या कौन सी दवाई बेहतर है, सवाल ये है कि क्या कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, देश की जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर सकता है। हमें सोचना होगा, क्या हम ऐसे लोगों की बातों पे आकर अपनी सोच, अपनी सेहत और समाज की शांति सद्भाव को खराब कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और एक लाइन लास्ट में मैं भी कहूंगा जाते जाते, बिल्कुल, एक कहावत है बहुत पुरानी, अंधों में काना राजा। तो मैं कहता हूँ अंधभक्तों में काना सरदार। समझने वाले समझ गए होंगे, बात खत्म। जी, नमस्कार, धन्यवाद।